क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। यहाँ पर हमें एक चीज मिलती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से क्या किया, मोहब्बत की। मोहब्बत जो है ये ऐसे ही हो जाती है। हाँ, लड़का लड़की से कर लेता है, शौहर बीवी से कर लेता है, बाप बेटी से कर लेता है, बेटा बाप से कर लेता है, माँ से कर लेता है। लेकिन ये मोहब्बत कैसी है कि उसने अपना इकलौता बेटा ज़मीन पर भेजा। उसने क्या किया, सारी दुनिया से मोहब्बत क्या कर ली, सारी दुनिया से मोहब्बत कर ली। क्योंकि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हाँ, मेरा ख्याल अगर भाई शौकत कहें कि अपना बेटा जो है वो यीशु को कुर्बान कर दो तो ये कभी नहीं करेंगे, या कर भी देंगे कोई पता नहीं। हाँ, एक मैं वाकया सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी था, उसका एक ही बेटा था और उसकी बीवी की डेथ हो गई। तो उसने क्या किया, छोटा सा था, उसने थोड़ा सा बड़ा किया, इतना सा बड़ा हो गया तो उसने कहा यार मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा स्कूल जाए। और वो आदमी जो है एक प्लेटफार्म पे काम करता था। हाँ, प्लेटफार्म पे काम करता था, खुदा से डरता था, दुआ में रहता था हर वक्त। उसने क्या किया, प्लेटफार्म के सामने एक स्कूल था, वहाँ पे उसने दाखिल किया। अब प्लेटफार्म जहाँ पे था वो ऐसा प्लेटफार्म था कि जैसे ही शिप नीचे से नीचे समंदर था और वहाँ से शिप गुजरता था, बड़ी कश्ती जिसको कहते हैं, जहाज भी कहते हैं। तो वो बंद हो जाता तो ट्रेन ऊपर से गुजर जाती, जब खुलता तो शिप नीचे से गुजर जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने बेटे को दाखिल करवा दिया, उसे शिप गुजरने, गाड़ी गुजरनी, सब कुछ चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बेटे ने देखा कि एक ट्रेन जो है बड़ी तेजी के साथ आ रही है। अब उसका बेटा, उसका जो बाप है वो देख रहा है कि उधर से शिप आ रहे। अब बेटा आवाज़ें दे रहा है, पापा पापा पापा, ट्रेन जो है वो आ रही है, गाड़ी आ रही है बड़ी तेजी के साथ। लेकिन इतनी आवाज़ थी कि उसको सुनाई नहीं दे रहा। वो परेशान हो गया बच्चा कि मैं अब क्या करूं कि मेरा बाप जो है सुन नहीं रहा। उसने क्या किया कि उसने पापा को बड़ी आवाज़ें दी, नहीं सुनी। वो भागता हुआ शिप के ऊपर चढ़ गया। और शिप के जाने से पहले जो प्लेटफार्म में वहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ था, अगर उसको खींचता है तो ट्रेन फाटक बंद हो जाता है और ट्रेन ऊपर से गुजर जाती है। अगर ट्रेन और दोनों चीज़ें आती हैं तो दोनों चीज़ें तबाह हो जाती हैं, नीचे शिप भी तबाह हो जाता है और गाड़ी भी जो है वो खाई में गिर जाती, पानी में गिर जाती, दोनों तबाह। अब बेटा क्या करता है, भागता हुआ आता है, जल्दी प्लेटफार्म के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे वो प्लेटफार्म के ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है कि वो देखता है कि मेरा बेटा ऊपर कैसे, उसने कहा नीचे आ जा, नीचे आ जा। उसने कहा बाबा ट्रेन आ रही है। उसने कहा बेटा शिप आ रहा है, क्या करे। अगर वो हैंडल को नीचे करता है तो उसका बेटा नीचे गिर के मर जाता है। अब वो बड़ा परेशान हो गया कि मैं अब क्या करूं, शिप गुजरेगा तो वो दुनिया मर जाएगी, अगर ट्रेन घुसेगी तो ट्रेन वाली दुनिया मर जाएगी, मैं क्या करूं। अब अचानक से उसको फैसला करना चाहिए। आपको याद होगा कि यीशु मसीह गैसमनी बाग में जाते हैं तो यीशु मसीह वहां पे दुआ करते, एक पत्थर के ऊपर बैठ के जैसे दुआ करते हैं और कहते हैं बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, अगर तू चाहे तो ये मौत का प्याला मुझसे टल सकता है, अगर तू चाहे तो। उससे कहा, वो बाप से दरखास्त करता रहा, लेकिन उसके बाप ने और बेटे ने एकदम से फैसला करना था। उससे एकदम हैंडल खींचा, बेटा नीचे गिरा और बेटा मर गया। ट्रेन भी गुजर गई और शिप भी गुजर गई, लेकिन उसका बेटा जो है वो मर गया। उसने बेटे को हाथ में उठाया, रोता रहा, चीखता रहा, खुदावंद मेरा एक ही बेटा था, देखो ये क्या होगा, मेरा बेटा मर गया है। तुझे पता था मेरा एक ही बेटा है, मेरी बीवी भी और नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बेटा मर चुका है। अब उस ट्रेन के अंदर जो लोग थे, शराब पीने वाले,
नशा करने वाले, नाच रंग करने वाले, तरह तरह के लोग थे। लेकिन वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि इसका बेटा मर गया है। उन लोगों को कोई फिक्र नहीं जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं कि इसका बेटा